दूसरी बात जो है, ये जो माया है ना, माया भगवान के शरणागत जो साधु है, जो संत है, जो भक्त है, उसको माया हाथ भी नहीं लगाती। क्यों? कि तेहे बेलो के माया सकुचाई, करे न सके कछु निज प्रभुताई, करे न सके। ए अहिला वार्यो, आप ही हाथ में लट्ठो लगो, यदि कऊ कुत्ता पे आपने उछार्यो और तुम्हें अचानक बाकी गले में पट्टा दिख गो तो लट्ठ रुक जागो, ये मोते जबर को तो ना है, लट्ठू महंगो पच जागो, हैं? तो ऐसे ही भगवान के शरणागत भक्त को देख करके लट्ठ उछालने वाली माया या माया का कोई गुरखा है, रावण है, कुंभकर्ण है, हिरण्यकश्यपु है, ये सब माया कर परिवार, ये सब माया के परिवारी जन हैं। लेकिन ये लट्ठ उछालने से पहले सारी दुनिया में आतंक मचा रखा है, लेकिन अपने ही घर में विभीषण भगवान का मंदिर बना करके पूजा करता है, नहीं रोक पा रहा। उसे पता है कि इसके गले में पट्टा बंधा है, सच्चा भगत है ठाकुर जी का। जिस दिन मैंने कुछ कहा लेने के, बोलो बोलो, लेने के, हमारे पंडित जी बोल रहे हैं हमारे बगल में है, लेने के देने बोल जाएंगे, हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। और पड़ गए। जैसे ही विभीषण पर प्रहार किया, उसके बाद वो कितना जिया रावण है। जब विभीषण पर प्रहार किया, उसके बाद आयुहीन भये सब तबते, उसी क्षण से लंका के सारे राक्षस आयुहीन हो गए, आईसीयू में चले गए। आयुहीन का मतलब जितने जी रहे हैं तितने ही समझो। आईसीयू में डॉक्टर क्या कहता है, चल रहे थे चल रहे, देखो मशीन तो लगी है साहब, दवाई लग रही है अपनों पर, हम कछू कहना सके रहे। आयुहीन को मतलब आईसीयू में चले गए हैं। तो यहां पे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, प्रपद्यन्ते माम एव एताम मायाम ते तरन्ति, इस माया को वे पार कर जाते हैं। लेकिन देवहूति रो रही है कि मैं जहां माया से पार है को कोई उपाय नहीं कर पाई। एक गांव में का भयो, एक के घर में आगे एक आदमी हो, वो फावड़ बाजार को भाग रहो, बाजार को भाग काय को भाग रहो रे, तो बोले वो फावड़ो ले जा रहा हूँ, बोले और बोले ले जा रहा हूँ कुदाली, बोले काय को, बोले कुआं खोदूंगो, बोले काय को, बोले घर में आग लग गई है। अब तुम्हें सब भीतर हंसी आ रही होगी ना, है ले अब फावड़ो ले जा रहा हो, जब घर में लग गई आग। हरे जाको पहले ही करना चाहिए तो हैं? लेकिन हम सब बाकी पे हंस रहे हैं, अपने जीवन पे ना हंस रहे। जहां में आग लग गई है आगे, लेकिन अब हम तो फावड़ो ले भी ना जा रहे, हम तो देख रहे तमाशा है। जहां में आग लग गई है, लेकिन हम अब फावड़ो ले भी कोई तैयारी ना कर रहे। तो जो है वो कहती है देवहूति कि मेरी जो कुमति है ये कहां से मेरे जीवन में आ गई, जो मैं अपनी जीवन को बचा नहीं पाई, लुट गई मेरी जिंदगानी। ओ मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, बस गई रे, ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे।
मते मन बसी गई रे, बसी गई रे, जिंदगानी भजन बिन लूटी गई रे। देवहूति ने अपने पति देव से कहा, मैं आपको रोकूंगी तो नहीं, पर मेरो तो कुछ उपाय बता जाओ कि मेरो का होगा। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारी कोख से एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो तुम्हारा कल्याण कर देगा, इसी को अपना गुरु बनाना और ज्ञान ग्रहण करना। तब कपिल भगवान थोड़े से बड़े भये और उन्होंने अपने ही बेटे को गुरु बनाया और गुरु बना करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठ गई हैं कि बेटा, एक तो मैं नारी जिसमें ममता बहुत ज्यादा होती है, पुरुष बुद्धि प्रधान होता है और माताएं हृदय प्रधान होती हैं, इसलिए ममता की अधिकता ज्यादा होती है। अब मेरो कल्याण कैसे होगा ये बताओ। तब कपिल भगवान अपनी मां से कहते हैं, मां, सबसे पहले साधक को आसक्ति का त्याग करना चाहिए। बोले, बेटा मैं और आसक्ति कैसे त्याग कर पाऊंगी, बड़ा मुश्किल है। तो बोले, एक काम करना चाहिए, जो आसक्ति से रहित महापुरुष हैं, जिन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया है, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका संग करना चाहिए। बोले, बात का फायदा होगा। बोले, हींग बेचे वाले को संग करेंगे तो खुशबू फ्री में अपने आप मिलता रहेगी, है? ऐसे ही आसक्ति रहित महापुरुष को संग करेंगे तो उसके संग से अपने आप हमारे अंदर वैराग्य, हमारे अंदर ज्ञान, हमारे अंदर भक्ति पैदा होगी, हैं? इसलिए उनका संग करना चाहिए। शताम संगो ही भेषजम, शताम अर्थात महापुरुषाणाम संगः, उनका जो साथ है, सेवा है, वह भेषजम अर्थात औषधि, वही दवाई है आसक्ति से मुक्त होने की। बोले, अच्छा, तो बोले, वे महापुरुष कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं वे, हैं? उन महापुरुषों की, उन संतों की, उन विप्रों की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचाने, हैं? तब बड़ी प्यारी बात कही कि मां, वे जो संत होते हैं ना, उनकी पहचान अलग ही है। बोले, क्या पहचान है उनकी? तब कहते हैं वे, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः, साधवः साधुभूषणाः। अरे माँ, जो साधु होता है ना, उसका स्वभाव अलग होता है, उसके रूप रंग वेश से कोई लेना देना नहीं है। रूप से, रंग से, वेश से, जाति से, आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। साधु तो किसी भी वेश में, किसी भी देश में, किसी भी रूप में, किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। बोले, फिर वह पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा,
बड़ी प्यारी बात कही। तुष्यन्ति भोजनै विप्रः। स्वभाव से पता लगेगा। जैसे मान के चलो हमने हंस और बगुला इन दोनों को पहचानना है तो कलर कैसा है? एक जैसा। चोंच भी एक जैसी है, पंख भी है, लेकिन पहचाने कैसे भैया कि ये बगुला है और ये हंस है? तो ये देखना पड़ेगा चुगो डाल के। जो सिर्फ मोती को चुगे, मोती के अलावा कुछ न चुगे, तो समझना बगुला है कि नहीं? कितनी देर पीछे हाथ हल रहे हैं? अच्छा, ये आज रात में एक बात में ध्यान में आई, वो हमें दिख गए हैं जिन्होंने हमें ट्रॉली पे बैठाया था। अभी बुरा मत मानना, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने पहचाने वो बॉक्स के पास बैठे। हाँ ठीक है, आपने अपने जान तो अच्छा ही किया था, लेकिन आपको पता नहीं था। तो मुझे पता नहीं क्यों किसी से नफरत नहीं हो पाती है। मैं चाहता हूं कि जाते नफरत कर लूं तो दूर तो है जाऊं, लेकिन हो ही नहीं पाती। चाहता हूं तो वैसे ये बड़े सज्जन, बड़े अच्छे, बड़े प्यार से बोल रहे मोते बेर बेर पाँव छे कि बाबा गलती है गई पर तुम बैठ जाओ। बाबा गलती है गई पर तुम बैठ जाओ। गलती मानते जा रहे है ना, लेकिन स्वभाव इनका बहुत अच्छा है, विनम्रता। और उससे तुम इतने पीछे का ही बैठे तो आगे बैठो करो, कर लेते आओ। हाँ आगे बैठो करो। तुम सब मेरे अपने हो। अरे मैं घर छोड़ आयो, परिवार छोड़ आयो, दुनिया छोड़ आयो हैं? पैर करवे के लिए थोड़े ही, भगवान की कथा कहवे के लिए, इसलिए आप सब मेरे हो। कोई मोते बैर माने जे बाको नसीब है, लेकिन मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। हो ही नहीं चाहूं तो भी। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। जिमि पर द्रोह संत मन माही। यदि परद्रोह भीतर बैठा है तो परमात्मा के मिलने का रास्ता तय नहीं हो पाएगा, वो बीच में ही फिसल जाएगा, मारा जाएगा। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। तो जो बगुला का और हंस की पहचान कैसे होगी? चुगो डारो। जो केवल मोती चुगे वो हंस है, और चाहे जो कछु भगे मोती छोड़ के। बगुला मोती नहीं चुग सकता, मोती छोड़ के चाहे जो कछु भगे, अंगार धूर जो कुछ मिले सब है हाउ अब करे। समझ लो जो बगुला है। अब मोती क्या है? ये राम नाम के मोती हैं, ये राम कथा के मोती हैं, ये कन्हैया के चरित्र के मोती हैं। और संसार की चर्चा है ना, वो भगवय निंदा है, चुगली है, बुराई है, झूठ है, सांच है। ये क्या है? ये बड़ी गलत चीजें हैं। इस कोने में कौन है भाई हमारे इन बड़े बूढ़ों को परेशान कर रहा है? कूलर के पीछे मेरी आंखों की आड़ में और अपना गोरख धंधा कर रहा है। ये कौन है? इसे हटाओ यहां से। ये जगह को मैं इसलिए चाहता हूं कि ये जगह बड़े बूढ़े कितना हाथ हिला हिला के कह रहे हैं कौन है कौन। गलत है ये। जो मेरे बड़े बूढ़ों को परेशान करेगा मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, जैसे हनुमान जी ने जो है ना वो फेंक दिए थे अशोक वाटिका के पेड़। अशोक वाटिका के पेड़, संत का काम है वृक्षों को लगाना, उखाड़ना या तोड़ना या काटना नहीं। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने पेड़ उखाड़े। कौन पूछे काई उखाड़ रहे हो? जिनने पहले तुम्हें तो तुम जिनके आम खाए, अब तुम उखाड़ के फेंक रहे हो। भले ही जिनके आम खाए हो, भले ही इनको नमक खाए हो, यदि मेरे और मेरी माँ जानकी के बीच में आड़े आएगा मैं उसे उखाड़ करके फेंक दूंगा। है?
राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं। चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचा गली गली शोर मचा गली गली। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक जो अग्नि में तुझे जलाए। जगत सराय 2 दिन की है। जगत सराय 2 दिन की है बाद में होगी चला चली।
प्यारा शोर मचाऊं गली। मबनी बवारे सा ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। सानी सानी परे सारे पारे तुष्यन्ति भोजनै विप्रः। ब्राह्मणों को हमेशा भोजन कराना चाहिए। उनको दान दक्षिणा के साथ उनका अच्छी तरह सम्मान के साथ भोजन कराएं और भोजन में मीठा जरूर हो और उसमें थोड़ा सा देसी घी होए, घी बूरे में, तो फिर तो बल्ले बल्ले है, आशीर्वाद मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी हैं। ये पुराण कहता है तुष्यति भोजनै विप्रः। यदि उनको प्रसादी पवाई जाए, अपने घर में भोजन कराया जाए तो वह खुश हो जाएंगे। लेकिन मोर कब खुश होगा? मयूरा घन गर्जितैहि। मोर जो है जब बादल गरजते हैं ना, तब मोर खुश होकर के नाचता है और कहता है मेव आयो मेव आयो मेव आयो है। मोर खुश होता है जब बादल गरजता है। बोले साधु कब खुश होता है? रोटी खवा दे तो खुश है जागो ना। बोले तो साधवः पर कल्याणे। साधु जब तक दूसरों का कल्याण नहीं करता है, दूसरों का भला नहीं करता, जब तक उनके किसी के जीवन में भक्ति प्रवेश नहीं कर देता, उस दिन वो समझता है कि आज मेरो कछु नहीं भयो। साधु तब खुश होगा जब समाज में भक्ति आ जाएगी, समाज में प्रेम आ जाएगा। साधवः पर कल्याणे खलः पर विपत्ति भी। और बोले दुष्ट कब खुश होगा? भाई भू तो खुश होना चाहिए। बोले बाप बताओ वो कैसे खुश होगा? बोले जब कोई बगलवारो मर रहा होगा, वाको खेत बिक रहा होगा, जब बाकी गहनी धरे जाओ सोई भीतर तो घुस आएगा। अब आए ऊँट पहाड़ के नीचे हैं। जब हम पे विपत्ति पड़ेगी, कष्ट पड़ेगा, दुष्ट जो है पर विपत्ति भी खला तुष्यन्ति है। जो खल है, जो दुष्ट है ना, वो जब खुश होता है जब दूसरे पे विपत्ति पड़ती है, कष्ट पड़ता है। रामायण में साधु और असाधु के लक्षण बताए हैं और भागवत जी में और अन्य पुराणों में भी इनकी बड़ी चर्चा है। साधनोति, साधु की परिभाषा कपिल भगवान देवहूति माँ को बता रहे हैं। साधनोति पर कार्यम इति साधु। दूसरे के काम को साधे, करवावे हैं। अब ये कथा करा रहे है, अब ये तो पैसे ही तो खर्च कर सकते है, व्यवस्था तो सबे मिलके संभालनी पड़ेगी ना। तो जो बिना स्वार्थ के स्वयं आके लग जाएं कि भैया हमें बता, कोई काम हमारे लायक हो तो है, वहां बिना लोभ के, बिना लालच के जो सेवा में लग जाएं। साधनोति परम कार्यम इति साधु। परम यानी दूसरे के कार्य को साधे, लेकिन ऐसे नहीं कि संसार के कार्यों को ज्यादा बनाता रहे ना। बोले दूसरे के उस कार्य को साधे जिससे कल्याण होता है, जिससे मुक्ति मिलती है, जिससे परमात्मा मिलता है, उस कार्य को साधे। गोस्वामी जी अपनी मानस में कहते हैं पर उपकार वचन मन काया
सहज स्वभाव है, बनावट नहीं है, उसे करना नहीं पड़ता, उससे अपने आप होता है। क्या? पर उपकार वचन मन काया। संत सहये दुख परहित लागी। चौपाई समझ में तो आ रही होंगी। संत सहये दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। एक किसान जो है बाने सनु जानते हो? अरे भैया पहले वो हाँ जेवरी बटी जाते हैं ना, पहले वो गाड़ दो कीचड़ में, पोखरा की में, कम से कम 15 दिना 4 दिना 10 दिना जो जैसो यागो गाड़ दो कीचम महोदय राखे बागो। कौन पूछी चोरी त्यो मोहनो कीचम घुसा दो, दुखना है तो है? बोले मुँह कोई दुखना है। बोले कीचम मोह घुसा दो तो दुखना है। बोले अब कीचम भला ही मोह घुस रहा है, पर मैं जब काऊ बांधूंगो और बाकी जब पिटाई होगी सो ये सब वसूल है जागो, मेरो जो दुख जो है सुख में बदल जागो। फिर वो सन दुगा है बाहर निकालो और फिर बाकी खाल खेची करके। हाँ सब जानता है किसान है खाल कैंची। बोले तेरी खाल खिंच रही है, दुखना है रो। बोले मैं तो बाद ना देख रहा हूं, आज भले ही मेरी खाल खिंच रही है, पर काऊ न काऊ बांध के पिटवांगो तादना मेरो वसूल। खाल खिंची सो खाए के और फिर वापे मोगरा बजो है। मोगरा तो जानते ही होंगे, वापे बजो मोगरा। बान की त्यो मोह कुचलो जा रो रे, तो कछु दुखना है रो। पूरे सब झेल लूंगो, बादना वसूल है जागो, जादना मिलते बंद के और काऊ की पिटाई होगी, दादना सब वसूल है जागो। बताओ पर दुख हेतु असंत अभागी, संत सहहे दुख परहित लागी। संतों के मैं तुम्हें कितने लक्षण बताऊं, कुछ थोड़े में मेरे थोड़े कहे को बोलो भैया। तुमने तो चिट्ठी लिखी है बा जमाने में, पढ़िए सुनिए, बाद में लिखता है चिट्ठी के बाद कि मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना, और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो अब हमें कभी दूसरे में ना देखनी, अपने में देखनी है कितने लक्षण घट रहे हैं असंत के और कितने लक्षण घट रहे हैं संत के हैं। तो भगवान कहते हैं कपिल कि मां, भगवान तब खुश होते हैं जब भगवान के लिए कोई मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, जो मेरी खातिर अपने संसार को, परिवार को, रिश्तों को, नातों को भी त्याग करके जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसका अपना हो जाता हूं और वो मेरा अपना हो जाता है। और एक और मैं संत की पहचान बताऊं भैया कि मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। अरे माँ,
जो भगवान के आश्रित रहता है, मदाश्रया, और जो मीठी मीठी भगवान की लीलाएं बाई हार्ट कहता है, केवल मोहते नहीं, हृदय से। चूंकि जो केवल मोहते कहेगो, बाकी ध्यान तो कहूं अंत होगा, और कथा मोहते टेप रिकॉर्ड की तरह है। जो कथा जो 20 साल पहले होगी वही रटी पिटी 20 साल बाद होगी। ये जो मुख से होने वाली कथा है ना भैया, वो है पोखरा के पानी की तरह इकट्ठा किया हुआ है, और वह पानी पीने के योग्य नहीं होता। बोले तो कौन सा पानी पीने के योग्य होता है? जैसे धरती है ना, धरती में जब बोरिंग होती है तो धरती की परतें तोड़ी जाती हैं, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रह करके संतों के हृदय की जो कठोर परतें थीं बुराइयों की, उन्हें तोड़ करके और फिर नीचे से स्रोत फूटता है कथा का। हृदय की गहराइयों से जो स्रोत फूटता है, स्रोत का पानी जो होता है गंदा नहीं होता, बेकारी नहीं होता, बेकार नहीं होता। जना अब तो गांव में कुआं नहीं रहे होंगे, पहले जमाने में कुआं होता है ना। कुआं को पानी सर्दी में गरम और गर्मी में हा सीधो कुआं में तो खेच के पानी पियो तो इतना ठंडो गर्मी में हा। और न को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि कहां से निकल रहा पानी? स्रोत में से पानी निकल रहा है। तो गड्ढे का पानी और स्रोत के पानी में अंतर होता है, क्योंकि ये जो भूमि है ना, इसके हृदय में से पानी निकलता है। ऐसे ही वक्ता के, साधु के हृदय में से जो कथा निकलती है वो रटी पिटी नहीं होती, कैसेट जैसी। अब कोई कभी कभी कहते हैं, हमसे लोग कहते हैं, महाराज आपने फलानी जगह फलानी कथा ऐसे कही। मैंने कहा भैया वो मई रह गई, अब मोह पे वो है भारी। अब यहाँ तो जो बैठे काएं, जिनके जैसे जैसे भाव हतकाएं हैं, बा हिसाब से बिल्कुल ताजा ताजा निर्माण होगी, और उसी प्रकार का भाव लेकर के निकलेगी हृदय की गहराइयों से। तो जब कथा दिल से निकलेगी ना, तो रोने वाली कथा में रोना आएगा, हंसने वाली में हंसना आएगा, समझने वाली में समझना आएगा। और जो केवल होटन से चल रही होगी, वो काऊ कथा कह दे, राम के वनवास की कथा कह दे, तब नहीं रोवे। बाहर लेने को भाई राम ते कहा लेने देनो, वनवास ते कहा लेने देनो, भाको लेनो देनो तो कुछ और है, भाको लेनो देनो। इसलिए उसे उस पर रोना नहीं आएगा, क्योंकि कथा बाई हार्ट नहीं है, बाई वर्ड है। वर्ड माने शब्द, केवल शब्द है। इसलिए कथा हृदय की गहराई से, क्या कह रहे हैं यहाँ कपिल भगवान? मदाश्रया कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च। बोले या तो कथा भगवान की हृदय से सुने, या फिर भगवान की कथा कहे, वो समझना भगवान का प्रिय हो जाता है। अच्छा, सुनने वाला भी दिल से सुनेगा ना, तो रोने की कथा में रोना आएगा, और हंसने की कथा में हंसना आएगा। और जो केवल या रवि को व्यवहार निभाए आएंगे कि भैया बात अपन व्यवहार निभाए जानो है, तो आवेगो तो सही पर मोह लटका के बैठो रहेगो। बाकी जाने कथा हंसी की है रही होए और चाहे रोवे की है रही होए, वो तो फिर बाद में मिलेगो, भैया मैं तेज आया हूँ, देख लियो मैं छोरा को ब्याह हुए आनो पड़ेगो। वो व्यवहारी की बात अलग है, और श्रोता की बात नाचवे को माहौल बनेगो, तो चाहे भले ही ठाड़ो नहीं है पारो पर बैठो बैठो मटकेगो है। इसका मतलब वाई हार्ट, हृदय से। और जब तक व्यक्ति कथा से हृदय से नहीं जुड़ेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। एक मछली पूरे जीवन तालाब में नहाती है, लेकिन कबू कल्याण नहीं भयो है। और एक जो है केवट गंगा की लहरों में गुनगुनाता हुआ राम की चर्चा, और केवल नाव चलाता है। तो बाकी घाट पे स्वयं राम आकर के कहते हैं
कि भैया मोई बैठा ले, मैं तेरी नाव में बैठवे के लिए बेचैन हूं। नाव है ये जो हम लेके बैठे हैं ना, और ये गंगा है, तो जा गंगा में कछु केवट भी है और एक आध मछली भी है। मछली को मतलब कि बाकी धर्म कर्म ते कोई लेनो देनो ना, बाकी पुण्य ते कोई लेनो देनो ना, राम से, राम की कथा से कोई लेनो देनो, एक आध मछली। लेकिन जिनकी कथा में, इस धारा में जिनकी नावें हिलोरे ले रही हैं, उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन राम चल करके उसके घाट पर स्वयं आएंगे। और जब राम आते हैं ना, तो स्वयं कहते हैं कि मुझे तेरी नाव में बैठना है। तो भैयाओ, इस प्रकार से कपिल भगवान ने संतों के जो लक्षण बताए, उसमें से मैंने आपको 10% बताए हैं, क्योंकि संतन के लक्षण अपार हैं। अच्छा न्यू मत समझियो, असंतन के लक्षण अपार हैं। सतयुग के असंत अलग है, त्रेता के बोलो अलग है, द्वापुर के अलग है, कलयुग के, हाँ, जिन सबन के लक्षण अलग अलग हैं। इससे जाते ज्यादा कहवे सुनवे तो कोई फायदा बाड़े, कथा पार नहीं लहूं, कथा बहुत बढ़ जाएगी, जिनको तो कहूं अंत है विवारो नहीं है। शंकर कपिल भगवान जो कहते हैं, अरे मां, एक और जीव गलती करता है। बोले क्या? मैं व्यापक हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं सब जगह हूं, पशु में, पंछी में, पेड़ में, पौधे में, प्रकृति में, पहाड़ों में, कंदराओं में, नदियों में, सब में हूं मैं। लेकिन मुझे आदमी केवल एक जगह मंदिर में बिठा करके और कैद कर देता है कि केवल यहीं रहो, हम भोग लगाएं तब खाओ, जब नहाएं तब। अच्छा, पराधीनता किसी को पसंद है दुनिया में? तो फिर हम भगवान को पराधीन क्यों कर रहे हैं भैया? जब पराधीनता हमें पसंद नहीं है, तो फिर हम भगवान को क्यों पराधीन कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं ये गलती करता है मनुष्य। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर न बनाओ, मंदिर से शुरुआत होती है ठाकुर जी के, क्योंकि हमारे मन को आधार चाहिए। ठीक है, ठाकुर जी की वहां दर्शन करते हैं, हम पूजा करते हैं, लेकिन केवल उसी में मानना, उसके अलावा कहीं नहीं मानना, ये गलत है। उसमें भी मानना, लेकिन प्रकृति में भी परमात्मा का दर्शन करना। जिस समय रिम झिम वर्षा हो रही हो और पौधे, पेड़ पौधे लहरा रहे हो, तो समझना इसमें परमात्मा लहरा रहा है।